नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू। जहांगीराबाद क्षेत्र के कई मदरसों का किया गया निरीक्षण। नेशनल हाईवे पर नमाज पढ़ रहे राहगीरों को पुलिस ने पकड़ा। सभी राहगीरों का काटा चालान। मध्य प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की दिखी तस्वीर। सड़क हादसे में घायल युवक को एम्बुलेंस न मिलने पर जेसीबी से पहुंचाया हॉस्पिटल। शराब के अवैध व्यापार की रोकथाम को लेकर कलेक्टर की छापेमार मुहिम जारी। अधिकारी को देखते ही आरोपी मौके से हुआ फरार। वसीम मलिक की भावी प्रधान पद प्रत्याशी के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब। लोगों ने किया समर्थन। ट्रक को ओवरटेक करने से हुआ हादसा। स्कूल बस पलटने से करीब 15 बच्चे घायल। खेत में काम कर रहे किसान, ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से किसान गंभीर रूप से घायल। और आइए शुरू करते हैं अब खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद अब सभी जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सर्वे का काम शुरू किया जा चुका है। इसी क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग टीम ने बाराबंकी जनपद के बंकी और जहांगीराबाद क्षेत्र के कई मदरसों का निरीक्षण किया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग टीम के अधिकारी बालेंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि जनपद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता महेश चक्रवर्ती की इस रिपोर्ट के जरिए। जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जनपद बाराबंकी में, उनकी कुल संख्या 320 है, जिसमें अनुदानित मदरसे भी सम्मिलित हैं जिनकी संख्या 22 है। और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनका सर्वे किया जाना है और जो आज हम लोगों ने प्रारंभ किया है, उनकी अनुमानित संख्या 100-125 के आसपास होगी। पिछले साल हम लोगों ने एक रैंडम आधार पर कुछ सत्यापन कराए थे जिसमें 90 की संख्या निकल के आई थी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे 10-5 जरूर रह गए होंगे जो इसमें और सूची में जुड़ेंगे। तो ये वास्तविक संख्या 10 अक्टूबर तक हम आपको क्लियर कर पाएंगे, लेकिन हम अनुमानतः कह सकते हैं कि 100 से 125 के आसपास ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं जनपद द्वारा चल रहे हैं। भाई अब ये तो अब हम क्या बताएं, अब यही कमेटी वाले बता सकते, गांव वाले बता सकते। तो गांव वालों को फर्ज है कि एक मीटिंग करके उसको समझे कि मदरसे क्यों बंद किए गए, हमारे बच्चे कहाँ जाएं, ज़्यादा इनको चालू किया जाए, जो सरकार से फ़ायदा मिल रहा है उसको लिया जाए। शाहजहांपुर में कोलकाता से अजमेर जा रहे जायरीन नेशनल हाईवे पर कुछ लोग सड़क किनारे नमाज पढ़ते नजर आए। सड़क पर नमाज पढ़ते देखकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नमाज पढ़ रहे लोगों से कान पकड़वाकर उठक बैठक कराई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 17 नमाजियों का चालान कर दिया। कार्यवाही के बाद बस को आगे रवाना किया गया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। ये परसों रात्रि की बात है। एक बस में कुछ यात्री थे जो वेस्ट बंगाल उत्तर 24 परगना से अजमेर जा रहे थे। एक ढाबे पर रुके हुए थे। उसी दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई की गई थी। मुझे जानकारी हुई विशेष सूत्रों से, तो मैं वहां पहुंचा तो नेशनल 24 हाईवे पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पे नमाज पढ़ रहे थे, जिसको देख करके मैंने तत्काल गाड़ी रोकी और उनका वीडियो बनाने लगा। तो वो जैसे ही वीडियो बनाया तो वो सब सारे लोग खड़े हो गए और भागने लगे। तो मैंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, जहाँ कानून, आपको पता है कानून चलता, कानून की सरकार चलती है। यहाँ पे कोई गुंडाई नहीं होती, सड़क पे नमाज बंद है, ये आपको पता है। वो कहने लगे मैं पश्चिम बंगाल का हूँ, मैंने पश्चिम बंगाल में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती थी। कहा उत्तर प्रदेश में धज्जियाँ उड़ाने के लिए आप आए हो? यहाँ पे महाराज जी की सरकार चलती है, यहाँ पे कानून का सम्मान होता है, इसलिए आप लोगों को बात पता नहीं है। तो वो उन्होंने अपनी माफ़ी मांगने लगे। मैंने कहा नहीं, आपको माफ़ नहीं, कानून का उल्लंघन किया। 24 हाईवे पर आपने नमाज पढ़ी है और जो कि आम आदमी देख रहा है, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, इसलिए आपकी माफ़ी नहीं, आपको माफ़ करने के लिए कानून बना हुआ है। तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता की, उसके बाद सीओ साहब से बात की। तत्काल वहाँ पे पुलिस आई और मैंने कहा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई इनका चालान करिए। उसके बाद में उनका चालान किया गया 18-19 लोगों का करीब, और वो गाड़ी को सीज किया गया। आगे की क्या क्या गतिविधियां रही ये पुलिस प्रशासन बता सकता है। कटनी में बढ़ी तहसील का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जिसमें एक जेसीबी चालक एक्सीडेंट में घायल हुए युवक को अस्पताल ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। जिले में एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं होने के बावजूद घायल युवक को जेसीबी चालक अस्पताल लेकर जा रहा है। राज्यसभा सांसद विवेक तखा ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल को एम्बुलेंस प्रदान
मैदान किए हैं, जो गैरेज में खड़ी धूल खा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। वो धूल नहीं खा रही है। असल में हम लोगों को जो निर्देश है कि हम लोग अपने पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका युक्ति संगत उपयोग करें। सबसे पहले 108 राज्य शासन के द्वारा दी गई है और रोगियों के जिला चिकित्सालय लाए जाने, जिला चिकित्सालय से अन्य बड़े सेंटर भेजे जाने, सबसे पहले हम 108 का उपयोग करते हैं। उसके बाद यदि हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास 2 ALS गाड़ियाँ हैं। उन गाड़ियों का हम उपयोग यानी यदि मरीज गंभीर है तो करते हैं और यदि मरीज गंभीर नहीं है तो जो आदरणीय तनखा जी वाली गाड़ी है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। मेरी दुकान है कितौली रोड में, मछली दुकान के पास श्री विश्वकर्मा ऑटोमोबाइल। वहाँ पर एक दोनों 2 व्हीलर आमने सामने टक्कर हुई हैं, जिसमें एक काफ़ी गंभीर भी हो गया है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। एम्बुलेंस ना होने की वजह से 2-4 ऑटो वालों को ही रोके अपन, ना होने की वजह से मेरी मशीन खड़ी थी JCB, उससे भाई रफ़ीक भाई बोले कि अपन इसी से लेके चलते हैं, अभी गाड़ी नहीं मिल पाएगी, आधे घंटा वेट करने के बाद भी नहीं मिली, इसलिए हम लोग JCB से लेके उसको आ गए। उमरिया जिले में शराब के अवैध व्यापार की रोकथाम को लेकर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की छापामार मुहिम जारी है। मंगलवार की सुबह कलेक्टर को सूचना मिली कि आरोपी सुनील बादशाह ने सब्जी मंडी के पास स्कूटी में शराब रखकर अवैध बिक्री कर रहा है, जिस पर कलेक्टर ने बंगले से पैदल ही सब्जी मंडी का रुख किया। मौके पर जाकर देखा तो आरोपी ने स्कूटी में ही मैखाना खोल रखा था। हालांकि कलेक्टर को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। कलेक्टर ने स्कूटी की तलाशी ली तो देशी शराब के साथ स्कूटी में ही 3 डिब्बे भी नमकीन और पानी के पाउच मिले। देखिए हमारे संवाददाता राजकुमार गौतम की इस रिपोर्ट के जरिए। ये क्या सुबह सूचना मिली कि एक TVS जुपिटर पर सुनील बादशाह नाम का व्यक्ति यहाँ सब्जी मंडी के पास खड़े होकर शराब बेचता है, अवैध शराब। सुबह सुबह आकर देखा तो व्यक्ति तो भाग गया, मगर उसकी स्कूटी जब्त हुई है, जिसमें करीब 15-20 पाव रखे हुए हैं और उसके द्वारा यहाँ बिक्री करने की पुष्टि होती है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत दातपुर गोविंदपुर चुनावी माहौल दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। आबाद अली ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पूर्व उप प्रधान वसीम मलिक की भाभी रेशमा जहां को अपना समर्थन दिया है। रेशमा जहां दातपुर गोविंदपुर प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि दातपुर गोविंदपुर की सीट महिला सीट समाज सेवी मेहरबान मलिक ने कहा कि हम वसीम भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये जीत हमारी नहीं, हम सभी ग्रामवासियों की जीत है। देखिए हमारे संवाददाता दिलदार अब्बासी की इस रिपोर्ट के जरिए। ये तो हमारे गाँव में काफ़ी हैं जो वंचित पड़े हैं, जैसे कि गांव की मेन रोड हो गई, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, सड़कों पर पानी भरता है, नालियाँ बहुत बुरी तरीके से बेकार हुई पड़ी है और कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान में बाउंड्री नहीं है, लड़का नहीं है, शमशान घाट है, शमशान घाट में इंतजाम करते हैं आने जाने का। उस लिहाज से हमारे गाँव में बहुत सारे घर बैठे। अब की बात हमारा ये है कि एक तो जो यहाँ की जनता है वो इस चीज़ से परेशान है कि पहले जो वो अगर थोड़ा सा काम कोई कराने गया तो उन्हीं से कुछ ना कुछ मांग कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे गाँव में अब ये काम नहीं होगा और नए ये काम नहीं करने लगे। जितने भी लोग ये योजना के तहत हमारे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, लोग गिरेंगे। दूसरी बात ये है कि जितने भी काम है छोटे मोटे बड़े जो योजना के तहत बहुत सारे होंगे और गाँव के लोगों की सलाह 101% हमारी जिम्मेदारी है। बात नहीं कि हमने पूरी कोशिश करी पर चलो वो कुदरत को नहीं मंजूर था, उनका पर्चा रिजेक्ट हो गया। वसीम भाई का वसीम भाई भी हमारे लिए प्रधान है, बात भाई भी हमारे लिए प्रधान है। ये हमारे साथ इस चुनाव में अगले चुनाव तक जुड़े रहेंगे। अगले चुनाव में अगर इनका कोई प्रत्याशी करता है वो बात की बात है। तमाम गाँव वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो ये जन सैलाब और ये सभी सम्मानित लोग यहाँ लेकर आए तो इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर ऊपर वाले ने चाहा हमें जीत मिलती है तो जीत के बाद प्रधानी का जो भी काम होगा तमाम गाँव वाले सभी प्रधान होंगे, सभी मिलजुल कर काम करेंगे, सबकी सहमति से सलाह मशवरा करके काम करेंगे।
रतौली गांव के पास स्कूल बस पलटने से करीब 15 बच्चे घायल हो गए हैं। बस साइट इंटर कॉलेज की है। जानकारी के मुताबिक हादसा ट्रक को ओवरटेक करने से हुआ है। पुलिस और एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया है। देखिए हमारे संवाददाता जयप्रकाश द्विवेदी की इस रिपोर्ट के जरिए। बीच में एक पुलिया पड़ती है, वहीं से हम लोग आ रहे थे। हमने कहा अंकल जी ब्रेक लगाइए, अंकल जी ने मोड़ी, इतना सुन्न हो गया था, उस ठेला वाला भाग गया था। हाँ, अभी जैसा कि बसवाड़ा के आसपास डंपर और स्कूल वैन की टक्कर हो गई, जिसमें 15 बच्चे और ड्राइवर टोटल 16 लोग गंभीर रूप से घायल होने के बाद हमारे अस्पताल लाए गए, जिसको हमने उपचार किया और एग्जामिन करने के बाद देखा कि उसमें से ड्राइवर और 3 बच्चे गंभीर रूप से गंभीर हैं, जिनको हम अभी मेडिकल कॉलेज रेफर करेंगे। बाकी बच्चे स्टेबल हैं, जिसको हमने इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करके ट्रीटमेंट चालू है उनका। बसवाड़ा में स्कूली वैन और डंपर में टक्कर हो गया, जिसमें 15 बच्चे घायल हैं और एक ड्राइवर भी घायल है। सभी को जिला अस्पताल ले आकर के इलाज कराया जा रहा है। 2 बच्चों को अभी फ़िलहाल, एक ड्राइवर और एक बच्चे को रेफ़र करा दिया गया है झांसी के लिए, जो ज़्यादा सीरियस थे। और 2 बच्चों को अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही है कि अगर देखते हैं, अगर वैसी बात कंडीशन बनती है तो उनको भी रेफर झांसी के लिए कराया जाएगा। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक पसवाड़ा क्षेत्र पड़ता है। वहाँ से एक बस आ रही थी, मिनी बस, जिसमें स्कूल के बच्चे थे, साई कॉलेज के। तो ये सुबह कई गाँव के बच्चे इकट्ठे होकर के उस बस से स्कूल में जाते हैं। तो सामने से एक डंपर आ रहा था, उससे जो है उसकी टक्कर हो गई। उसमें ड्राइवर घायल हो गया है और कुछ बच्चे घायल हो गए हैं। सभी को जिला अस्पताल ले आए हैं। सभी का समुचित यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है और डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है इनके लिए लगी हुई है और उचित देखभाल इनकी सभी की जा रही है। तयोटी गांव के खेत में काम कर रहे किसानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे 2 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गोलियों की आवाज सुनते ही खेत में भगदड़ मच गई। घायलों को बड़ौद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।